ओके चलो, तो काफी देर के डिस्कशन के बाद जो आपका डाउट डिस्कशन मैंने लिया, ठीक है, उसके बाद फाइनली हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, मींस हम लोग ये जो चैप्टर देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हम लोगों को सबसे पहले ग्रेगोर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जिसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये हम लोगों को देखना है। बट इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोगों को अभी यहाँ पर स्टडी करना है, क्योंकि टर्म्स आपके इस चैप्टर में जितने ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेंगे उतना अच्छा आप लोगों को, ठीक है, समझ में आएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे टर्म्स को हमें जानना है इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करना। कहने को ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में यदि हम जाए तो ये चैप्टर जल्दी तो थ्योरी हो जाएगी, बट इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। बाकी चैप्टर में नीड नहीं था प्रैक्टिस का, बट इस चैप्टर में हमें हर एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। बहुत जरूरी है हर एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग? जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स की यदि हम बात करें तो ये होता क्या है? तो जेनेटिक्स को सिंपल टर्म में यदि हम समझे तो जेनेटिक्स जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा 10th में पढ़े होंगे आप लोगों ने। व्हाट डू मीन बाय जेनेटिक्स? पढ़े हो? जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब यहाँ पे हमें क्या चीज, ये जो हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है ये भी पढ़ना है, तब जाके हमें बाकी की चीजें समझेगी। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस के डेफिनेशन को हम देखेंगे। व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी, व्हाट डू मीन बाय वेरिएशन? रिस्पॉन्स मी क्विकली। वेरी गुड बेटा। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, मतलब आपने देखे होंगे कि ये मेल पर्सन है और ये फीमेल है, और इसका जब बच्चा हुआ तो उनके कैरेक्टर्स जो है बच्चे में जाएंगे। उसकी हो सकता है कि पेरेंट्स के फादर के समान नोज रहेगी, मदर के समान आईज रहेंगी, फिंगर्स रहते हैं, ये सारी चीजें। तो हेरिडिटी मीन्स क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या चीज? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बट वेरिएशन में देख लो, ऐसा थोड़ी हुआ कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसका क्लोन ही तैयार हो गया हो, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, कुछ ना कुछ चेंज होगा, मतलब मिक्स कैरेक्टर आते हैं, कुछ मम्मा के और कुछ पापा के। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस जो देखने को मिलता है, ठीक है, क्या चीज? डिफरेंसेस जो देखने को मिलता है किसमें? बच्चे में। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स में हम देखें तो जनरली वेरिएशंस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में तो होगा, बट असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगा, वहां पे क्लोन्स देखने को मिलेगा। तो जो डिफरेंसेस जो होता है इन बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं।
ओके, तो जेनेटिक्स का मीनिंग हमें समझा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसमें हमने इनहेरिटेंस को समझे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, वेरिएशंस में डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो इसके बाद हम लोगों को कुछ चीजें देखना है। अब क्या चीज देखेंगे हम यहाँ पर, तो देखो क्या दिख रहा है हमें पेरेंट्स के समान इस बच्चे में, उसे कहते हैं कैरेक्टर। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हम लोगों को जानना है बेटा। कैरेक्टर क्या होता है ये जानना है, ट्रेड्स क्या होता है ये जानना है। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, कंटेंट देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या समझना है। ओके, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर कैरेक्टर, उसके बाद हमें देखना है ट्रेड्स, ट्रेड्स के बाद नेक्स्ट हम आएंगे तो इसमें हम लोगों को होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है या होमोजाइगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसी के साथ साथ हेटेरोजाइगस क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। फिर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बाद फिर डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये हमें देखना है। तो एक तो आ जाएगा डोमिनेंट, दूसरा आ जाएगा रिसेसिव। ओके, डोमिनेंट रिसेसिव के बाद फिर हम यहाँ पर, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स रहेंगे बेटा, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। फिर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बाद आगे हम जाएंगे तो वहां पे फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा, जीनोटाइप आएगा एंड फिनोटाइप आएगा, ये हम लोगों को देखना है। इसके बाद फिर एक हाइब्रिड एक टर्म आता है, ये हम लोग देखेंगे। तो इतने पार्ट्स जो है, इतने टर्म्स जो है, अब मैं अपने नोट्स में एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ और भी टर्म्स है क्या। ठीक है, जस्ट वेट, इधर गए नोट्स, जस्ट वेट। हाँ, कैरेक्टर, ट्रेट, एलिल्स आया क्या इसमें, एलिल्स, जीन, ये जीन और एलिल्स देखना है हमें, है ना। फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, प्योर लाइन, हाँ बाकी सारी चीजें हो गई। ओके, रख देता हूँ, इसका काम नहीं है हमारे को। इसमें दो चीजें हमें और देखना था, जीन और एलिल क्या होता है, एलिल और एलोमॉर्फ भी हम कहते हैं। एलिल्स जिसे को एलोमॉर्फ भी कहते हैं, और जीन, ठीक है, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म ही एलिल्स होता है। तो वन बाय वन सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरेक्टर। क्या चीज, सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर। देखो अब ये टर्म्स जो है ये तो ठीक है, एक्चुअली देखो यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाके हम देखते हैं तो जेनेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है, उन्होंने जेनेटिक्स जो है जिसकी शुरुआत की है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसमें मेंडल की कुछ सक्सेस के रीजन है और कुछ फेलियर के भी रीजन है, क्योंकि जीते जी उन्हें क्रेडिट नहीं मिला है अपने डिस्कवरी को लेकर के। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है, बट फिलहाल आप सबसे पहले सिर्फ टर्मिनोलॉजी ही देखो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी हम कहानी से, कुछ स्टोरी से हम क्लास को चालू करेंगे। ठीक है, उसमें ग्रेगोर जॉन मेंडल ने मतलब कैसे गार्डन पी को लिए, गार्डन पी के साथ उन्होंने जो वर्क वहां पे किए हैं, क्या क्या उन्होंने वहां पे ऑब्जर्वेशन किए, क्या क्या चीजें वहां पे उन्होंने देखे हैं, ये सारी चीजें जो है बेटा मैं आपको इस पोर्शन में, इस चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह पे पॉसिबल नहीं होता है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को कैरेक्टर और ट्रेट्स जो है क्या होते हैं ये समझना है। क्या चीज? कैरेक्टर एंड ट्रेट्स क्या होते हैं ये समझना है, ये जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की? कैरेक्टर की। कैरेक्टर मतलब हमारे बॉडी का जो मेन फीचर्स है। मेन फीचर्स की हम बात करें तो जैसे हम एक प्लांट की हम बात कर सकते हैं या एक ह्यूमन की हम बात कर सकते हैं। तो प्लांट जो है, जैसे कि एक प्लांट की हाइट जो है बहुत बड़ी है और एक प्लांट की हाइट जो है बहुत छोटी है। तो ये प्लांट जो है ये टॉल है और ये जो प्लांट है ये ड्वार्फ है। या फिर एक पर्सन है जिसमें उसकी जो आईज का कलर है ब्लू है, आई का जो कलर है वो ब्लू है, वही आई का कलर ब्लैक भी है और किसी पर्सन की आईज का कलर रेड भी है। ओके, यहाँ पे प्लांट की हम क्या देख रहे हैं? हाइट देख रहे हैं और यहाँ पे उस पर्सन की आई का कलर देख रहे हैं। बट प्लांट की हाइट टॉल और ड्वार्फ हो सकती है और पर्सन की आई का कलर जो है ब्लू ब्लैक रेड हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो मेन टर्म्स जो हम जान रहे हैं यहाँ पर, ये कहलाएगा कैरेक्टर। हाइट एंड आई कलर, ये हो गया कैरेक्टर। लेकिन जो हाइट है वो टॉल और ड्वार्फ है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रेड्स। जो ब्लू ब्लैक और रेड जो है ये क्या आएगा? ये कहलाएगा ट्रेड्स। डेफिनेशन समझ में आई बेटा आपको ट्रेट और कैरेक्टर्स की? कैरेक्टर मतलब एक क्या कह सकते हैं हम लोग? एक हेरिटेबल फीचर्स। और ट्रेट्स मतलब उस कैरेक्टर्स के वेरिएशंस, ब्राउन आईज और ब्लू आईज। इसका डेफिनेशन लिख के देना पड़ेगा क्या? हाँ, ट्रेट्स मतलब डिफरेंस। एक बोल रहा है यस और एक बोल रहा है नो। कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। ठीक है बेटा, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, जस्ट वेट। कैरेक्टर एंड ट्रेट्स का देखो, पढ़ना है हमें सारा सारा, आधा अधूरा नहीं। बुक में है? हाँ तो बुक में है, बाकी लोग भी देख लो फिर। बुक में है तो चेक करो जल्दी से। चेक करो। चलो, अभी भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं। बेटा देखो, पेज नंबर मुझसे पूछ रहे हो, ये गलत बात है। नहीं है यार, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ लोग नहीं है। नहीं है? हाँ चलो ठीक है। ओके ठीक। मैं देखो, अब इतनी देर में हमारा ये डेफिनेशन हो जाती थी, इतनी बातें हम करेंगे तो फिर ये चीज यही रह जाएगी। कैरेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? कैरेक्टर मीन्स क्या है? हेरिटेबल फीचर्स, जो इनहेरिटेड हो रहा है। क्या कहेंगे हम इसे? हेरिटेबल फीचर्स। हेरिटेबल फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हूं, क्या है? आईज कलर। ठीक है, आई कलर, हाइट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, ट्रेट्स। ट्रेट्स में वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर।
वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर मीन्स आई का कलर कैसा है बताओ। एक तो ब्लू आई है, एक तो ब्राउन आई है। तो ये दो वेरिएशन आइज में, कलर में दो अलग अलग आ रहे, तो वो ट्रेड्स है, बट आइज एक कलर है जो मेन फीचर्स है। ब्लू ग्रीन ब्लैक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ग्रीन कलर क्या होती है देखे हो क्या। तो ये हो गया क्या चीज, ट्रेड्स। ट्रेड्स और कैरेक्टर समझ में आ गया अभी। अब इसमें देखो, जैसे कि अब आगे हम इसमें ये जो डिपेंड करते हैं कैरेक्टर किस पर डिपेंड करते हैं, तो इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो कहलाता है जीन। क्या चीज, जीन। जीन जो है, अब जीन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा क्रोमोसोम और डीएनए को समझना पड़ेगा। ओके, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन को समझना पड़ेगा। तो देखो, यदि हम यहां पर देखें तो इस तरह से ये क्रोमोसोम है, और इधर साइड ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पेयर में होते हैं बेटा, जानते हो ना क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल ह्यूमंस में, रिस्पॉन्स करो, कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में। 46, 23 पेयर में। हाँ, तो ये वन पेयर है बेटा, उसी क्रोमोसोम का ये वन पेयर है। तो अभी यहाँ पे ये जो पेयर आप जो देख रहे हो, जो कि एक फादर से आया है और एक मदर से आया हुआ है, तो इस क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर कुछ जीन्स जो है वो लोकेटेड है। जैसे हो सकता है कि ये आई के कलर का जीन यहाँ पर रहता होगा, या हो सकता है कि बॉडी की हाइट का जीन यहाँ पर होता होगा, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोम के, ये जो जगह है जहां पे कोई जीन रहते हैं, इसे कहते हैं लोकस। और दोनों क्रोमोसोम एक साथ एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब सिमिलर सेट ऑफ जीन है। तो जब ये सिमिलर सेट ऑफ जीन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहेंगे इसे, इसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम जो है किससे बना है, डीएनए से बना है। तो इस क्रोमोसोम के एक छोटे से पार्ट्स को, यदि हम इतना सा पोर्शन को यहां से बाहर निकाल के देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है इस तरह से डीएनए। और ये जो डीएनए है, इसमें छोटे छोटे जो सीक्वेंस है, ऐसा स्मॉल सेगमेंट जो कहलाता है जीन। तो यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, या फिर स्मॉल सीक्वेंस ऑफ डीएनए भी हम कह सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं जीन। ओके, फिर जीन के बाद इस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म आते हैं। जैसे कि सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, कोई एक प्लांट है जिसकी हाइट टॉल है और उसकी हाइट ड्वार्फ है। तो टॉल के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल टी है, तो दोनों भी टी। बट ये जीन के वर्जन्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिल्स। एलिल्स मींस अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या चीज, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या कहलाएगा ये, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जिसे क्या कहते हैं, एलिल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, एलिल्स हमने देख लिए, जीन क्या होता है ये देख लिए, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है ये देख लिए, लोकस क्या होता है ये हमने देख लिए, ट्रेड क्या होता है ये देखे, कैरेक्टर क्या होता है ये देखे। इतना समझा सभी को। देखो, जीन पेयर में होते हैं बेटा, एलिल दो होते नहीं, जीन हमेशा पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम पेयर में है ना। हाँ, जीन को ही यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। एलिल वाली स्लाइड देखना है।
हाँ ये लो बेटा, नंदिनी, नांदीन, नाम क्या लिखे हो आपने, नांदीन है कि नंदिनी क्या आपका? मतलब लोकेशन जहां पे कोई जीन लोकेटेड होता है। एलिल बेटा अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ऐसा ही याद रखो। कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ। ठीक है, टू एलिल्स हैं, दोनों भी एक हाइट वाले जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि चलो आपको हाइट से नहीं समझा तो मैं एक काम करता हूं, एक प्लांट के फ्लावर के कलर को लेके समझाता हूं। ठीक है, सपोज एक प्लांट है, आपको ये स्लाइड में ये वाला डेटा चाहिए क्या? यूट्रोपिकेशन यहां समझाया था, और यहां पर स्पीसीज, एरिया, रिलेशनशिप समझाया था, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने वहां पे बहुत गंदा किया हूँ। वो समझाने वाला पार्ट था, ऐसे नोट्स में देने वाला नहीं था। आप खुद देख रहे हो यहाँ पे क्या समझेगा आपको। हाँ लेकिन तो भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं, वहां पे जो समझाया वो देखने से बहुत जल्दी याद आता है कि सर ने क्या समझाए थे। भले वो छोटे छोटे कुछ भी डायग्राम से ड्राइंग है, लेकिन कुछ चीजें काम की रहती है। ठीक है, मिल जाएगा आपको, यदि रखना है तो रखो, नहीं तो छोड़ो। जो पढ़ना है ये वाला पार्ट आपके लिए मेन रहेगा। तो देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, जेनेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं, हेरिडिटी वेरिएशंस हम देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स को तो समझ लिए हैं। आपको एलिल्स को समझाने के लिए मैं एक टर्म समझाना चाह रहा था। जैसे कि सपोज ये एक प्लांट है और ये रोज का एक फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है और वहां पे दूसरे रोज का फ्लावर है। तो यहाँ पर ये जो रोज है और ये जो रोज है, एक जगह आपको रेड रोज दिख रहा है और दूसरे तरफ आपको येलो रोज दिख रहा है। वहीं पर अगेन एक और रोज है जो पिंक कलर का है। तो यहाँ पर जो रोज है ये आपको क्या दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पिंक दिख रहा है। तो पहली चीज तो देखो, सबसे पहले यदि हम देखें, क्या चीज, सबसे पहले यदि हम देखें तो ये सारे के सारे जो है ये कलर हो गए। क्या हो गए, कलर हो गए। तो कलर इज द कैरेक्टर, येलो रेड पिंक इज द ट्रेट। अभी जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है वो जीन कहलाएगा, और जीन के टू वर्जन्स रहेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, यदि रेड कलर का रोज है और एक मान लो व्हाइट कलर का रोज है, तो रेड कलर के लिए, रोज के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो कैपिटल आर है। बट वाई कलर, जस्ट वेट, प्रॉब्लम आया है मुझे मालूम है। हाँ अभी देखो, वॉइस आ रहा है,
सारा कुछ दिखाई दे रहा है? एवरीथिंग इज ओके, सो वी विल कंटिन्यू। हाँ चलो, तो सारी चीजें ओके है, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच गए हम लोग? एलिल्स पे। एलिल्स समझ में आ गया ना बेटा सभी को? एलिल्स क्या है समझा? नीनद को एलिल्स नहीं समझा क्या बेटा? बाकी सभी को समझा? नीनद बेटा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है पूछो, रिस्पॉन्स में अगेन। पहले ये बताओ, ये एनसीईआरटी पढ़ के आए सभी लोग? गणेश को जिन नहीं समझा है? एनसीईआरटी सभी लोग पढ़ के आए? हाँ, गणेश को जिन नहीं समझा। नीनद बेटा आपको कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम आया? हाँ, 4 ट्रेट रहेंगे तो 4 एलील रहेंगे बेटा। एलिल्स नहीं समझा है? देखो, एलिल्स को एकदम सिंपल टर्म में जानो आप। क्या चीज? अल्टरनेटिव फॉर्म, मतलब देखो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, ऐसा हम कह सकते हैं। जो सेम लोकस, जो होमोलोगस क्रोमोसोम रहता है वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं आपको क्रोमोसोम के डायग्राम से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझेगा। ओके, जैसे कि सपोज ये एक क्रोमोसोम है। ऐसा बनाऊं क्या? देखो, ये जैसे कि सपोज ये एक क्रोमोसोम हो गया, और ये एक क्रोमोसोम हो गया। तो अभी देखो, यदि एक क्रोमोसोम फादर से और एक मदर से आया है, तो फादर से एक जीन लेके आया है ये वाला क्रोमोसोम, और मदर से एक जीन लेके आया है ये वाला क्रोमोसोम। और फादर से जो लेके आया है ये, तो ये कैपिटल टी, और सेम लोकस पे यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल टी। ठीक है, क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहीं पे यदि एक क्रोमोसोम इधर जो प्रेजेंट है, तो यहां पर दोनों भी जो प्रेजेंट है वो क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी प्रेजेंट है। यही चीज इस क्रोमोसोम पे हम देखेंगे, तो जो यहां पर प्रेजेंट है वो स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइट को। तो हाइट एक कैरेक्टर है, बट वो किसकी वजह से हाइट कम या ज्यादा हो रही है? जीन की वजह से। अब ये जीन मीन्स क्या हो गया? एक कंप्लीट इतना बड़ा यदि ये डीएनए है, तो इस डीएनए पे ऐसे छोटे 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 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। तो इसमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जब आपस में ज्वाइन होते हैं, तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसे हम कहते हैं जीन। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, स्मॉल फ्रैगमेंट, जो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। गणेश, आपका डाउट क्लियर हुआ? जीन क्या है? और जीन हमेशा क्या होता है बेटा? पेयर में रहते हैं। जीन हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। और अब ये जो पेयर है, तो ये जो जीन है, ये कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। मतलब कैपिटल स्मॉल दोनों रह सकते हैं, दोनों स्मॉल स्मॉल भी रह सकते हैं, और एक कैपिटल कैपिटल भी रह सकते हैं, किसी भी तरीके से रह सकते हैं। तो ये जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब जीन के 2 वर्जन है वहां पर जो एक ही काम कर रहे हैं, जिसे एलील्स कहते हैं। हाँ, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे पेयर्स जो है वो सेपरेट होंगे। जीन में जो ट्रेट डिसाइड करते हैं वो एलील्स होते हैं। हाँ बेटा नीनद, अभी समझ में आ गया? चलो, नीनद का भी क्लियर हो गया। गणेश बेटा आपका क्लियर हो गया? देखो, इसलिए मैंने कहा हूं कि आज जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत अच्छे से समझना है। डोंट वरी, कुछ प्रॉब्लम रहा तो कल अगेन मैं ये पार्ट को रिवाइज करूंगा। ठीक है, अगेन हम इस पार्ट को देखेंगे, तब जाके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज इस चैप्टर का जो बेस है, जो न्यू है, वो आपके टर्मिनोलॉजी है।
ठीक है, स्टोरी भी हम देखेंगे कल, बट उसके पहले टर्मिनोलॉजी प्लस स्टोरी के साथ लेक्चर्स रहेगा, मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी रिप्रेजेंट किया हूं। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पर जो है स्मॉल टी, ऐसे तीन कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। तो ये दोनों भी जगह पे सिमिलर सेट ऑफ एलील्स प्रेजेंट है। दोनों भी एलील्स जो है यहाँ पर क्या है, सिमिलर है। और जब सिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन जब किसी क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं तो उसे हम प्योर लाइन कहते हैं। इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, होमोजाइगस। बट यहां पर डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील्स है, क्योंकि कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आ गया। अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बाद यहां पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, क्योंकि कैपिटल टी तो टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल के लिए कैपिटल टी आता है, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी आता है। और किसी क्रोमोसोम में कैपिटल टी रहा तो वो टॉल आएगा, किसी क्रोमोसोम में स्मॉल टी आया तो वो प्लांट ड्वार्फ रहेगा। और जब किसी क्रोमोसोम में कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया तो यहाँ पे फिर क्या होगा, टॉल या ड्वार्फ। बहुत बड़ी कंडीशन हो गई है। तो अब आप लोग पढ़े हो तो आपको मालूम है। तो इसमें बेटा जो कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट है। और स्मॉल टी जो है ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। डोमिनेंट जो हमेशा एक्सप्रेस होता है अपना कैरेक्टर, क्योंकि जब कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ में रहेंगे तो एक एक्सप्रेस होगा और दूसरा सप्रेस होगा। अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा अपने कैरेक्टर को नहीं बता पा रहा। मींस इस कंडीशन में, इस केस में प्लांट हमेशा टॉल रहेगा। और टॉल मींस कैपिटल टी की वजह से आ रहा है, और कैपिटल टी जो है वो क्या है, वो है डोमिनेंट कंडीशन। और इस डोमिनेंट कंडीशन की वजह से यहां पर ये अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। समझ में आ गया बेटा डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहां पे हमको अगेन एक और टर्म्स देखना है, एक तो जीनोटाइप और दूसरा फिनोटाइप। कितने लोग जानते हो बेटा जीनोटाइप फिनोटाइप, बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जो दिख रहा है एक्सटर्नल फीचर्स, क्या चीज, एक्सटर्नल फीचर्स जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है। बट जो दिख नहीं रहा है, जैसे कि सपोज ये रोज का फ्लावर है,
और रोज का जो फ्लावर है वो हमें दिख रहा है रेड, तो रेड जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है। बट जो दिख नहीं रहा, जिसकी वजह से है, जिसकी वजह से है, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप जो रहेगा, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका क्या है, वो कहलाएगा जीनोटाइप, जिसकी वजह से वो रेड है। हाँ, कौन से एलील के कारण है या कौन से जीन्स की वजह से है। हो गया क्लियर? कैपिटल टी स्मॉल टी, वेरी गुड खुशी। ये जीनोटाइप है, बट जो हमें दिख रहा है टॉल एंड ड्वार्फ वो फिनोटाइप है। कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड हो गया, है ना, एक साथ आ गया। तो इतने टर्म्स समझे होंगे तो आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इस पोर्शन को एक बार हम लोग स्लाइड से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको टेक्निकली समझा दिया, लेकिन इसको हम लोग थ्योरेटिकली भी तो देख लेते हैं। अब मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो आज नहीं हो पाया, आज बेसिक टर्म्स हमने देखे। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले हमने जेनेटिक्स क्या होता है ये देखे, तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर या स्टडी ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, जो क्या कहलाता है जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस में क्या होता है, कैरेक्टर पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग्स में या अपने प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, जो हेरिडिटी कहलाता है। वेरिएशन में पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं, तो पेरेंट्स से बच्चे में कैरेक्टर जा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंसेस भी दिख रहा है। कैरेक्टर मतलब जो फीचर्स है, हेरिटेबल फीचर्स, जैसे आईज का कलर, ये कैरेक्टर, बट सभी की आई ब्राउन, ब्लू, ग्रे, ग्रीन अलग अलग दिख रही है। जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर कहलाएंगे। फिर एलील और एलोमॉर्फ्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, तो ये सारे जीन्स है, बट इसके अलग अलग वर्जन्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो दिख रहे हैं वो एलिल्स है, एलिल्स को ही एलोमॉर्फ्स कहते हैं। फिर होमोजाइगस कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम पेयर जो रहते हैं उसमें सिमिलर एलील रहते हैं, कैपिटल कैपिटल होगा या फिर स्मॉल स्मॉल होगा, तो सिमिलर एलिल्स जब यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, होमोजाइगस कंडीशन होगी। हेटेरोजाइगस कंडीशन, डिसिमिलर एलिल्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दोनों डिसिमिलर सेट ऑफ एलिल्स हैं यहाँ पर। हाइब्रिड कंडीशन बनती है जिसमें, इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इसके बाद आता है डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, क्या चीज, एक ऐसा कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है, कब, जब हाइब्रिड कंडीशन रहेंगी, कहलाएंगे। और रिसीव सप्रेस हो रहा है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है बेटा, जब कैपिटल और स्मॉल आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक एक्सप्रेस होगा टॉल, बट ड्वार्फ छुप गया वहां पर। फिनोटाइप जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, एक्सटर्नल फीचर्स, जीनोटाइप उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और हाइब्रिड कंडीशन जो
इंडिविजुअल्स है जब मैटिंग होती है तो मैटिंग होने के बाद जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स रहता है और दोनों के कंडीशंस में एक नया ही वहां पे ब्रीड तैयार हो जाता है। हम लोग प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग में पढ़ेंगे इस पार्ट को। यहाँ पे प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में हम जानेंगे कि जैसे कि सपोज ये एक मेल है और ये एक फीमेल है, लेकिन हमने क्या किए, डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स लिए और दोनों के कैरेक्टर को कंबाइन करा के एक न्यू कैरेक्टर वाला जब ऑर्गेनिज्म तैयार किए तो दोनों का सुपीरियर है। जैसे हम क्रॉप में स्टडी करते हैं तो क्रॉप में हमको क्या करना है, एक तो डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप चाहिए और साथ ही साथ हाई एल्डिंग वाली क्रॉप चाहिए। तो दोनों अलग अलग वैरायटी वाले मेल और फीमेल पेरेंट्स को लेकर के हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं जिसको। और दोनों के सुपेरियर कैरेक्टर जो है हम एक ही इसमें सिंगल एक क्रॉप में लेके आते हैं। तो इस तरह से बना हुआ जो क्रॉप जो रहता है वो हाइब्रिड कहलाता है। वेरी गुड। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, म्यूल, खच्चर, है ना, मेल डंकी फीमेल हॉर्स, उससे बना हुआ है खच्चर म्यूल, जिसमें डंकी और हॉर्स दोनों के कैरेक्टर है। डंकी में इंटेलिजेंसी ज्यादा रहती है क्या? हेलो, नहीं रहती? और हॉर्स में राइडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है क्या? तो घोड़ा तेजी से दौड़ सकता है और डंकी जो है बहुत हेवी वेट उठा सकता है, बट घोड़ा हेवी वेट रख दिया गया तो फिर क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप जम्मू साइड में जाओ, वैष्णो देवी साइड में, वहां पे देखना खच्चर देखने को मिलते हैं, लोगों की वो सवारी के लिए यूज किए जाते हैं उनको। जितना अच्छा काम घोड़ा नहीं कर सकता उतना अच्छा खच्चर कर सकता है, हैवी वेट भी उठा सकता है और तेजी से भाग भी सकता है। दोनों के कैरेक्टर एक में आ गए, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कैरेक्टर। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हाइब्रिड कैरेक्टर। आई होप आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अभी बड़े आगे। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो अब हम लोगों को यहाँ पे ग्रेगोर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनके बारे में, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या किए इन्होंने, ये सारी चीजें हम लोगों को स्टडी करना है। तो इसमें हम लोगों को पहले तो मेंडल जो है उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किए थे, जो एक्सपेरिमेंट वो उन्होंने सिलेक्ट किए थे गार्डन पी। गार्डन पी को पाइसम सटाइवम कहते हैं। 7 इयर्स तक के इन्होंने काम किए बेटा, एक दिन में रिजल्ट नहीं आया। आप और हम रहेंगे तो 4 दिन काम करेंगे और छोड़ देंगे जब कुछ नहीं मिलेगा तो। और इनके सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन यही था कि ये 7 साल तक के काम करते रहे करते रहे करते रहे, और जो भी किए उनका उन्होंने डेटा रिकॉर्ड मेंटेन किए। मैं आपको देता हूँ ना असाइनमेंट्स, याद है? और असाइनमेंट्स में मेरे पास आपका सारा डेटा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। कभी आप या आपके पेरेंट्स आएंगे तो उनको मैं डायरेक्ट डिस्प्ले करके समझा सकता हूँ कि देखो आपके बच्चे हैं, इसमें आपके बच्चे का नाम है कि नहीं है, देख लो। तो मेंडल ने भी अपना सारा रिकॉर्ड, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन करो यदि सक्सेस होना है। तो मेंडल की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो भी काम किया उसने हर चीज को लिख के रखा, क्योंकि वो नहीं था तो उसकी जब रीडिस्कवरी हुई तो उसके नाम पे ही सारा जो है वर्ड जो है आज जेनेटिक्स को जानता है। मतलब जो लोग कई सालों तक के सोच भी नहीं सकते थे वो उन्होंने कर दिखाया। कितने पहले की है। असाइनमेंट तो हमेशा मिलता है बेटा और मिलते ही रहेगा। और जो लोग असाइनमेंट में नहीं आए हैं आप देखते रहो, ठीक है? किसी दिन बैठ के एक एक की खबर लूंगा मैं, आपके पेरेंट्स को बैठा के पीटीएम में, स्पेशली ऑफलाइन पीटीएम होने दो, फिर देखते क्या होता है। एक एक पेरेंट्स को एक एक रिकॉर्ड दिखाऊंगा मैं, देखो आपके बच्चे इसमें आपका नाम है कि नहीं, देख लो। अभी नहीं मिला तो मिल जाएगा। जब भी असाइनमेंट्स रहेगा बेटा मेल पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, आपको मेल चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये वाला पार्ट अभी मैं समझाऊंगा, बीच में आधा अधूरा रह जाएगा, मजा नहीं आएगा। टाइम कितना है अभी हमारे पास? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट टाइम तो हो ही गया है। असाइनमेंट बेटा कभी कभी क्लास में मैं
नहीं भी बताया तो आपको याद रखना है, पूछना है। वैसे मैं अपडेट देता हूँ क्लास में, बट कभी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रहा और उस टाइम पे अपडेट दे दिया तो फिर गया काम से। म्यूल बेटा डंकी और हॉर्स को मिला के बनाया हुआ एक हाइब्रिड वैरायटी है, जिसमें दोनों के कैरेक्टर रहते हैं, दोनों से सुपेरियर होता है। हाँ बेटा तारेश, ओके। अगला टेस्ट आपका काय पे है और कब है? हाँ, जैसे टाइगर और लॉयन से लाइगर बना है बेटा, ऐसे ही आता है। अगला टेस्ट शायद ये आपका इकोलॉजी के लास्ट 2 चैप्टर्स पे है ना। ठीक है, मैं उसके कुछ असाइनमेंट्स, और इस बार क्या है, यदि मैं प्रैक्टिस सीट आपको दूंगा ना तो प्रैक्टिस सीट में आपको, ठीक है, कैसे देने वाला हूं वो भी देख लो। आगे का असाइनमेंट कैसे होने वाला है वो समझ लो आप। आपको आगे की जो प्रैक्टिस सीट मिलेगी, एक्चुअली प्रैक्टिस सीट में होता क्या है मालूम है? यदि मैंने आपको कहा कि बेटा एक काम करो, मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया हूँ, क्वेश्चन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के नंबर लिखना है, उसके आंसर लिखना है, लिख भेजना है। आधे लोग भेजते हैं, आधे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं रहेगा। आपको टीचमेंट ऐप पे सभी को मैंने ज्वाइन करवा दिया हूँ। यदि मैंने कोई असाइनमेंट दिया तो वो असाइनमेंट ऐसा रहेगा कि टीचमेंट ऐप पे आपको टेस्ट देना है, और जो आप टेस्ट टीचमेंट ऐप पे दोगे तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है, तो लास्ट में आपका जो स्कोर आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल क्लासरूम पे उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है कि उसमें आपको कितने मार्क्स आए। तो ये आपका यहाँ पे असाइनमेंट रहेगा और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सीट रहेंगी, जस्ट लाइक एज अ टेस्ट। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन रहेगा, सभी का सेम टाइम रहेगा और उस टाइम पे आपको कंप्लीट करना है। समझ गए? तो आगे आने वाले कुछ चैप्टर के मैं आप लोगों का टेस्ट प्रैक्टिस कुछ ऐसे ही लेने वाला हूं, ताकि आपके फाइनल टेस्ट के पहले आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। ये मैं अपडेट देता हूं बेटा आपको। मे बी इस बार टेस्ट कब है आपका? अभी इसी संडे संडे को है क्या टेस्ट? यदि होगा तो मैं आज ही आपको एक टेस्ट जो है वो देता हूँ। टीचमेंट ऐप आपके पास होगा तो नोटिफिकेशन जो ऐप का आता है ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। डेट नहीं बताई अभी तक के। ठीक है, मैं आपका एक इकोलॉजी पे एक टेस्ट लेता हूँ। मे भी तीनों भी चैप्टर जो इकोलॉजी के उसमें मेंशन कर देंगे हम लोग। ओके। हाँ बेटा अथर्व, वो फिनोटाइप, वो पहले वाला जीनोटाइप, बाद वाला फिनोटाइप ही है। हाँ, आज आप रिवाइज कर लो, मैं आपको 2 दिन का टाइम दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आज अपडेट किया तो आज ही आपका टेस्ट होगा। आज अपडेट किया तो आपको ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस टाइम पे टेस्ट है, अपलोड हो जाएगा पेपर, बट आप उस टाइम के पहले ओपन नहीं कर सकते। बेटा एक जो दिख रहा है और एक जो दिख नहीं रहा है। जो दिख नहीं रहा वो जीनोटाइप है, जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है। बट फिनोटाइप जिसकी वजह से है वो जीनोटाइप है। बेटा चारों भी चैप्टर इकोलॉजी के पढ़ लो, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अच्छे से रिवीजन हो गया जितने ज्यादा बार, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, वो असाइनमेंट ही रहेगा एक प्रकार से आपके लिए। असाइनमेंट मीन्स ऐसा है कि जो क्वेश्चन है उसको टेस्ट फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करो और उसके बाद उसको आप कंप्लीट एनालिसिस करके गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करो। सबसे पहले आपका पहला पेज जो रहेगा, पहला स्क्रीनशॉट आपके स्कोर का रहेगा और दूसरा स्क्रीनशॉट जो रहेगा वो एक्सप्लेनेशन का रहेगा। समझे? तो टीचमेंट पे आपको टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद गूगल क्लासरूम पे आपको असाइनमेंट उसका सबमिट करना है। और ये आप लोग रेडी रहोगे, इसका मैं लिंक आज ही जनरेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 2 दिन के बाद आपका ये टेस्ट प्लस असाइनमेंट दोनों भी रहेगा। तो टेस्ट 1 घंटे का रहेगा, बट उसका असाइनमेंट आप 2 घंटे में सॉल्व करके सबमिट भी कर सकते हो।
तो जैसे मैंने कल टेस्ट लिया तो डे आफ्टर टुमारो आपका जो रहेगा वो असाइनमेंट सबमिशन का डेट रहेगा। डबल तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट एनालिसिस तो अपलोड करना ही है बेटा गूगल क्लासरूम पे, चाहे वो टेस्ट एनालिसिस हमारा डीडीएस प्लेटफॉर्म पे हो या मैं टीचमेंट पे लूँ या कहीं पे भी रहो। जब भी आपका कोई टेस्ट हुआ है तो उसका एनालिसिस रिपोर्ट, एनसीईआरटी एनालिसिस रिपोर्ट गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना ही है। बाय मिस्टेक किसी कारण से यदि मैंने लिंक जनरेट नहीं किया तो यू कैन इन्फॉर्म मी, आप मुझे बोल सकते हो कि सर वो अपडेट कर दो। और जितने लोग अपडेट दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, कहाँ पहुंच गए हम लोग। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमें देखना है। तो मेंडल ने जो पी के प्लांट को क्रॉस किया तो उन्होंने क्या क्या देखा, एक तो सिलेक्शन, इमास्कुलेशन, पॉलिनेशन, कलेक्शन एंड जर्मिनेशन। अब ये पार्ट मैं अभी नहीं समझा रहा हूं आपको, ये वाला पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेटा कुछ कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कराऊंगा कुछ अलग तरीके से। ठीक है, आज सिर्फ मैंने चैप्टर का ओवरव्यू लिया हूं आप लोगों के साथ, समझे। ओवरव्यू के बाद हम आगे नेक्स्ट इसमें आगे हम समझेंगे और कुछ दूसरे तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलो एंड करें आज का क्लास, टाइम भी हो गया आपका। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।